सात चिरंजीवों की कथा को आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। सात चिरंजीव ये हैं और एक और हैं श्री मार्कंडेय जी महाराज। इन आठों का स्मरण करने मात्र से संपूर्ण बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। इस भरे कलयुग में जो इन सातों का नाम रोज स्मरण करता रहेगा वो 100 साल से पहले दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा। 500 साल जी लें ये बड़ी बात नहीं है, लास्ट तक किसी से एक लोटा जल न मांगना पड़े, बीमार होकर के चरपैया पर न गिरें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पद्म पुराण का श्लोक बोल रहा हूँ और वहीं से बात को आरंभ करता हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामस्य सपेता चिरजीवन मार्कण्डेयथाष्टकं जीवेद्वर्ष शतैशपि सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। जीवेद वर्ष शतई सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। मार्कंडेय यथाष्टकम जीवेद वर्ष शतई सोपि सर्वव्याधि विवर्जितम। इन आठों का जो भी स्मरण कर लेगा, नाम ले लेगा, तो सर्वव्याधि विवर्जितम, उनकी संपूर्ण व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। और क्या होगा? जीवेद वर्ष शतई, 100 साल तक वह लोग धरती पर जी के जाएंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इन आठों का जो भी कोई नाम लेंगे वह निरोगी रहेंगे। उनको दवाई भी लेने की जरूरत पड़ेगी तो औषधि काम कर जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है इनकी, जिनकी हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो क्रम बाई क्रम, जिस तरीके से इस कथा का क्रम, सबसे पहले अश्वत्थामा, तो हम अश्वत्थामा की जिक्र कर लेते हैं। उसके तत्पश्चात बलि, व्यास, हनुमान जी महाराज, कृपाचार्य, विभीषण, भगवान परशुराम, ये 7 चिरंजीव हैं। जितनी देर के लिए आप बैठें, आप एकाग्र भाव से बैठिए। घरों में बैठ कर के वृद्ध, मेरी बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग माताएं, दादा लोग इस कथा को बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे हैं, वो कथा को जी रहे हैं। अपने हृदय में उन्होंने कथा को उतारा और कहते हैं कि हम तो 4 साल पहले चले गए होते, लेकिन कथा हमारे लिए एक सहारा बन गई है, संजीवनी बन गई है। और ये बिल्कुल सही है। कथा व्यथा को काटेगी तब मौत भी अंत में नाचेगी, मृत्यु भी उत्सव बन जावे इन कथाओं को सुन करके। अश्वत्थामा के जन्म की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कैसे उनका जन्म हुआ? कहा महर्षि गौतमश्चासीत् शरद्वान् नाम गौतम पुत्र किल महाराज जात सह सरुर्भिवि न तस्य वेदाध्ययने तथा। वर्णन किया गया है कि महात्मा गौतम एक पुत्र हुए थे शरद्वान, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत तप था उनके पास में। इन ऋषियों के नाम ही जिह्वा से निकल जाएं तो ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाते। महात्मा गौतम बड़े अद्भुत महात्मा हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। कहते हैं कि उन्हीं के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था शरद्वान। बहुत बड़े तपस्वी थे। यदि जम्मू यथा वेदांत तपस्ताम ब्रह्मचारिण, बड़े परिपक्व ब्रह्मचारी थे। वेदों का उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से पाठन किया था। तथा सतपस्ते पे सर्वापांजस्त्रवाभवः, बताते हैं उसी प्रकार उन्होंने बड़ी तपस्या के द्वारा पूरी धरती पर ख्याति को प्राप्त कर रखा था। धनुर्वेद में बड़े वह पारंगत थे, बहुत बड़े धनुर्वेदी थे।
ऐसे महात्मा श्रद्धावान। एक समय की बात थी, तपस्यारत थे। उसी समय क्या हुआ कि उनके सन्मुख कोई अप्सरा चल करके आ गई। अप्सरा इनका अनुष्ठान पूरा होने के लिए जा रहा था। तामयिक वचनाम दृष्ट्वा गौतमो अप्सराशाम बने लोके प्रदेशमस्तानम प्रोत्पुण्य नयोन भवेत। उस अप्सरा के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी और जैसे उस अप्सरा के ऊपर दृष्टि पड़ी तो उनकी शक्ति का विसर्जन हुआ और वह शक्ति सरपत्ते के ऊपर गिरी। सरपत्ते के दो भाग हो गए। उनकी शक्ति को गिरते ही सरपत्ते के दो भाग हो गए। तो उसी सरपत्ते में से एक बेटी ने जन्म लिया और एक में से एक पुत्र ने जन्म लिया। महात्मा वैशंपायन कहते हैं, कथा को सुनने की कोशिश कीजिए। वह महापुरुष, वह महात्मा, बाद में उन्हें बड़ी खिन्नता हुई, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उसी समय वह अपने धनुष बाण, मृगचर्म, कमंडल वगैरह वहीं छोड़ते हुए और स्थान छोड़ करके वो आगे के लिए चले गए। उन्हें दुख हुआ, उन्हें पीड़ा हुई, लेकिन उनके जाने के तत्पश्चात वहाँ पर एक बेटा और एक बेटी ने उनकी शक्ति के द्वारा वहाँ पर जन्म ले लिया। स्पष्ट वर्णन है, तस्यास्त मिथुनम यज्ञे गौतम से शरद्वतात मृग्याम चरतो राज्ञा संतनोस्तु दृक्षवा आज गाम ग्रहान एवं मम पुत्रामित प्रथम। जिनको कोई संतान नहीं थी उस महापुरुष को आज वन में उन्हीं की शक्ति के द्वारा, श्रद्धावान महात्मा की शक्ति के द्वारा एक कन्या और एक पुत्र दोनों के दोनों प्रकट हो गए। उस दिन देव इच्छा से राजा शांतनु वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। उस जंगल में उस बेटा और बेटी के रुदन की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। शांतनु राजा बड़े अद्भुत राजा हुए हैं। महाभारत में जिनकी कथा आती है, पूर्व जन्म के महाविष ही शांतनु आके बने। शांतनु जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देते थे वही व्यक्ति, भारी क्रोधित व्यक्ति भी बिल्कुल शीतल हो जाया करता था। राजा शांतनु इतने तपस्वी थे कि इनको जमीन में इनके जमाने में बीज डालने की जरूरत पड़ती नहीं थी। ऐसे महाराज शांतनु जब उस बियाबान जंगल में आए तो उन्होंने एक बेटिया को और एक बिटिया को रोते हुए देखा। राजा ने दोनों को उठा लिया, घर लेकर के आए। राज पुरोहित को कहा कि ये दोनों के दोनों बच्चे हमें वन में रोते हुए मिले हैं, इनका नाम संस्कार कीजिएगा। उस दिन से ठीक 11वें दिन नाम संस्कार किया। उस बेटे का नाम रखा गया कृपा। उन्होंने संस्कृत पढ़ी, बहुत बड़ी विद्वता उन्हें हासिल हुई, तो नाम हुआ उनका कृपाचार्य। उनकी जो बहन थी उसका नाम रखा गया कृपी। यह बड़ी तपस्विनी थी, यह बड़ी अद्भुत देवी थी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कृपी। तो कृपी और कृपाचार्य ये दोनों, हस्तिनापुर में उनका लालन पालन हुआ। राजा शांतनु के घर में उनका लालन पालन हुआ। छोटे से बड़े हुए। कृपाचार्य ने धनुर्वेद का बहुत बड़ा अध्ययन किया है। वर्णन है, धृतराष्ट्रात्मजा चैव पांडवाम सह यादवई। इनके यहाँ पर सोचरेणैव कालेन परमार्चा तमगतः, ये बहुत बड़े आचार्य हुए। इन्होंने धनुर्वेद का उत्कृष्ट आचार्य, गुरुजनों ने कहा था कि धनुर्वेद में बहुत बड़े पारंगत होंगे, और वही हुआ। वृष्णिवंशी, यदुवंशी, सब राजकुल के बालक सब इनके शिष्य हुए थे। वृष्णिवंशी और भी देशों से आए हुए नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। ये इतने बड़े पारंगत हो गए।